कि अगर आप SIBM कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, आपका टारगेट होना चाहिए 45 प्लस स्कोर। जितना ज़्यादा स्कोर लाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि SIBM, SCM, HRD, इनफैक्ट सिम्बायोसिस के ज़्यादातर कॉलेज एकेडमिक्स को नहीं देखते। मैक्सिमम वेटेज वो स्नैप एग्जाम के स्कोर को देते हैं और उसके बाद में जो उनका GE मतलब ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है उस पर वेटेज दिया जाता है, राइट। अगर कैलकुलेटर मिलता भी तो भी आपको मेंटल मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, खास करके जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। तो दोस्तों आपको स्पीड काफ़ी डेवलप करनी होगी। जो भी छोटे छोटे इनपुट्स मैं आपको देता हूँ उसको आपको ध्यान से समझना होगा और उसको यूज़ करना होगा। और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लगता है वो है आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। ठीक है, हम ये टॉपिक को पहले कर लेंगे, क्योंकि पिछले काफी सालों से कंसिस्टेंटली 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक्स एंड कैलेंडर के आते हैं, तो ये हम 3 क्वेश्चन पहले ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स जब कैट की प्रिपरेशन करते हैं तब बाकी एग्जाम्स जैसे स्नैप, सीमैट, जैट जैसे एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते। और जैसे ही कैट एग्जाम खत्म होता है माइंड में ये सवाल आता है कि स्नैप एग्जाम जो कि 2 वीक के अंदर आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। क्या ये पॉसिबल है कि 2 वीक के अंदर हम स्नैप जैसे एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें, खास करके अगर हमने कैट के लिए प्रिपरेशन लेट शुरू करी थी या कैट का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो स्नैप एग्जाम है कैट से काफी अलग है, और अगर आप ये 2 वीक को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर लाके SIBM, SCM, HRD जैसे कॉलेज में जा सकते हो, जिनका एवरेज पैकेज काफी सारे लोअर IIM से भी बेटर है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीजों को समझेंगे। सबसे पहला कि कैसे 2 वीक से कम समय में स्नैप की प्रिपरेशन की जाए, खास करके अगर आप फर्स्ट स्लॉट को टारगेट कर रहे हो। ऑफकोर्स जो सेकंड या थर्ड स्लॉट को टारगेट कर रहे हो उनके पास थोड़ा ज्यादा समय है, लेकिन हमें फोकस कहीं ना कहीं फर्स्ट स्लॉट पे पहले सेट करना है। दूसरा, स्नैप का सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और तीसरा कैसे स्नैप की प्रिपरेशन करी जाए। तो जैसा आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं स्नैपशॉट करके बैच शुरू करूंगा, तो वो बैच मैं शुरू कर रहा हूं कल से, तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैप की स्ट्रैटेजी की कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम जल्दी से जल्दी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं स्नैप एग्जाम में कि यार जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि स्नैप के अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप SIBM कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, आपका टारगेट होना चाहिए 45 प्लस स्कोर। जितना ज्यादा स्कोर लाओगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि SIBM, SCM, HRD, इनफैक्ट सिम्बायोसिस के ज्यादातर कॉलेज एकेडमिक्स को नहीं देखते। मैक्सिमम वेटेज वो स्नैप एग्जाम के स्कोर को देते हैं और उसके बाद में जो उनका GE मतलब ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है उस पर वेटेज दिया जाता है, राइट। तो आप कोशिश करोगे कि एंट्रेंस एग्जाम में मतलब स्नैप एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। तो अगर आपको यहां पे 45 प्लस या कोई भी अच्छा स्कोर लाना है, आपको तीनों एरिया में अच्छा परफॉर्म करना होगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि भाई स्नैप में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते, LR के 25 क्वेश्चन आते, तो 25 प्लस 15 मेरे 40 मार्क्स तो वहां पे हो गए, अब मैं क्वांट में 6-7 मार्क्स ले आऊंगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन LR के आते वो सारे सॉल्वेबल नहीं होंगे। आपको कम से कम 3 क्वेश्चन उसमें छोड़ने होंगे, राइट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रियली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमें पहली चीज माइंड में रखनी है कि हमें सारे एरिया की प्रिपरेशन करनी है। चाहे मेरा क्वांट वीक है, VRC वीक है, मुझे उसको इंप्रूव करना होगा, पहली चीज। दूसरा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उससे शुरू करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनफैक्ट जो स्नैपशॉट बैच हम शुरू कर रहे हैं उसमें इनिशियली हम कोशिश यही करेंगे कि पहले 10-12 दिन में हम 80% वो टॉपिक कर ले जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये आपको हर एक एरिया के लिए करना है। अब आपका टारगेट क्या है ये आपको समझना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट स्नैप एग्जाम में 2 स्लॉट लिखते हैं, जैसे स्लॉट 1 हो गया या स्लॉट 1 and 2 हो गया, 1 and 3 हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ने शायद 2 and 3 लिया होगा। तो अगर आपने सिर्फ एक स्लॉट लिया है स्लॉट 1, तो आपको क्या करना होगा कि जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं वो तो आपको साथ में करना ही होगा, साथ में कुछ टॉपिक्स एडिशनली आपको अलग से लास्ट ईयर के मेरे वीडियो देख के करना होगा। और ये सारा प्लान मैं पहले सेशन में अलग से बताऊंगा, क्योंकि जो पहला स्लॉट है हमारा काफी जल्दी आ रहा है, विदिन 12 डेज आ रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि 100% टॉपिक्स कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा 80% टॉपिक पहले स्लॉट से पहले कर ले और फिर बाकी के टॉपिक्स हम सेकंड स्लॉट के पहले कर ले, राइट। तो आपका अगर सिर्फ टारगेट स्लॉट 1 है तो आपको 100% टॉपिक्स कंप्लीट करने होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ अलग से आपको इनपुट दूंगा। लेकिन जो लोग स्लॉट 2 and 3 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि जो भी सेशन में कंडक्ट कर रहा हूं उसको रेगुलरली अटेंड करना है। एंड स्लॉट 1 से पहले आप 80% टॉपिक्स कर लो, एंड विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज आफ्टर स्लॉट 1 आप बाकी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, ताकि आप स्लॉट 2 या 3 से पहले कंफर्टेबल तैयार हो जाओ, ठीक है। दूसरी चीज है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी मैटर करती है स्नैप एग्जाम में।
60 मिनट्स 60 क्वेश्चन, राइट। आपको पता होगा कि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें भी लगती है और आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि इसमें तो आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलता है। अगर कैलकुलेटर मिलता भी तो भी आपको मेंटल मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, खास करके जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। तो दोस्तों आपको स्पीड काफ़ी डेवलप करनी होगी। जो भी छोटे छोटे इनपुट्स मैं आपको देता हूँ उसको आपको ध्यान से समझना होगा और उसको यूज़ करना होगा, और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे हम टेस्ट करेंगे, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखने होंगे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट। कम से कम आपको 10 से 12 मॉक टेस्ट का टारगेट सेट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लिख सकते हो वेल एंड गुड। मतलब स्नैप जैसे एग्जाम के लिए आप दिन में 2 मॉक का भी टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे ही पहले 3-4 दिन में आपने रिवाइज कर लिया, थोड़े अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, फिर आप दिन में 2-2 मॉक्स का भी टारगेट सेट कर सकते हो, क्योंकि 1 ही घंटे का मॉक है। तो स्नैप के मॉक्स आप एक दिन में 2 लिख सकते हो, राइट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि स्नैप जो एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या, उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे मैं 2023 का उसका सिलेबस दिखा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले हम स्नैपशॉट बैच को समझ लेते। जो नया बैच शुरू कर रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री बैच है, जैसा मैंने आगे भी बताया था। तो ये यूट्यूब पे शुरू हो रहा है 26 नवंबर से, ठीक है। 10 बजे हमारे सेशन रहेंगे। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सेशन रख पाऊँ, लेकिन बीच में कोई एक दिन नहीं है तो नेक्स्ट डे हम थोड़ा लंबा सेशन रखेंगे। तो हर एक सेशन आपके 2, ढाई, 3 घंटे के हो सकते हैं, राइट। एंड सो जैसा मैंने यहाँ पे बताया 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, कंप्लीटली फ्री बैच है। एंड सेशंस एट 10 PM ऑन यूट्यूब। कंप्लीट क्वांट, DI एंड LR की प्रिपरेशन कराने की मैं कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 8 दिसंबर से पहले हम लोग कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 8 दिसंबर से पहले हम 80% टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो टॉपिक्स रह जाते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लास्ट ईयर के जो मेरे वीडियोस थे उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको एक फ्लो पहले या दूसरे सेशन में शेयर कर दूंगा कि ये टॉपिक हम इस डेट तक कंप्लीट करेंगे टेंटेटिवली, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको 100% अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर पाओ। बट येस, ये बैच के अंदर बिफोर सेकंड स्लॉट में सारे टॉपिक्स आपको करवाने वाला हूं, और साथ में काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। जब भी पॉसिबल हुआ मैं एक एक्स्ट्रा सेशन शेड्यूल कर दूंगा, और वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगा। वंस अगेन वो भी एक फ्री सेशन होगा, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। उसके लिंक्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो उसका मैं दिखा देता हूं। बट एक और चीज़ बता देता हूं दोस्तों, अगर आपका टारगेट सीमैट एग्जाम है, आप स्नैप के साथ में सीमैट टारगेट कर रहे हो या सिर्फ सीमैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगेन दिस बैच विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर सीमैट प्रिपरेशन, क्योंकि स्नैप और सीमैट का सिलेबस जो है क्वांट LR का बिल्कुल सेम है। तो आपको सीमैट की प्रिपरेशन के लिए भी ये बैच अटेंड करना है। फिर उसके बाद में सीमैट का एक अलग क्रैश बैच आएगा। बट क्योंकि मैं स्नैप में काफ़ी डिटेल में क्वांट करवा रहा हूँ, तो सीमैट की बैच में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे, ठीक है। साथ में हम क्वांट और LR की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, राइट। तो आप सब लोग सीमैट जो टारगेट कर रहे हैं वो ये स्नैपशॉट बैच को अटेंड कर लेना। हर साल क्या होता था कि सीमैट एग्जाम काफ़ी लेट आता था, तो पहले हम स्नैप का बैच कंडक्ट करते थे स्नैपशॉट, और फिर अलग से पूरा स्टार्ट से सीमैट के लिए करते थे। लेकिन इस बार इतना टाइम हमें ना मिल पाए, तो आप सबको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, unacademy_रौनक शाह, ठीक है। नाम का स्पेलिंग देख लेना। तो इसके अंदर आपको जो भी एडिशनल सेशन होते हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्नैप 2023 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VRC के टॉपिक्स दिखा दिए, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाए। ऑफ कोर्स आपके 3 स्लॉट में पेपर हुए थे, तो उसमें से कोई एक स्लॉट का मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। मोर और लेस वो सेम रहता है, कभी थोड़ा सा इधर उधर वेरी करता है। जैसे कोई एक स्लॉट में नंबर्स के 3 क्वेश्चन आए थे, कोई एक स्लॉट में 1 क्वेश्चन आया था, एंड सो फोर्थ, राइट। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयर नंबर सीरीज के क्वेश्चन क्वांट में आए थे, कभी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके LR में आते हैं, तो मैंने दोनों जगह पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जैसे हमारा कल का पहला सेशन क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे लगता है वो है आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है। हम ये टॉपिक को पहले कर लेंगे, क्योंकि पिछले काफी सालों से कंसिस्टेंटली 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक्स एंड कैलेंडर के आते हैं। तो ये हम 3 क्वेश्चन पहले ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फोकस करेंगे एरिथमेटिक में। ये अभी मैं क्वांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वांट के अंदर हम क्लॉक्स एंड कैलेंडर पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम नंबर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ साल में नंबर्स के 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, राइट। तो हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे। दूसरा, नंबर्स अगर आपका अच्छा है तो आप नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये सब में आपको मदद मिलेगी। बेसिकली आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, तो इसलिए हम नंबर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम फोकस करेंगे ये साथ में DI भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम लेंगे मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स कंप्लीट करने के बाद अलजेब्रा, और लास्ट में हम रखेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसका कैट जितना डिफिकल्ट नहीं है,
एक सेशन मतलब 2 से ढाई घंटे के अंदर आप पूरा अच्छे से कर सकते हो। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो अलग से टाइम मिला तो क्लास में करवा दूंगा या फिर आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्वांट के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। साथ में एलआर की बात करें तो एलआर के अंदर हम शुरू करेंगे सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग से, फिर उसके बाद में हम लेंगे अरेंजमेंट के पजल्स, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म जो कि क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये टॉपिक्स को हम पहले करेंगे। इनपुट आउटपुट जैसे टॉपिक, क्योंकि इनपुट आउटपुट का अगर आप लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन देखते हो काफी लेंदी क्वेश्चन आता है, तो वो हम थोड़ा लास्ट में रखेंगे। जो हमें पता है कि जो क्वेश्चन हम शायद ना अटेम्प्ट कर पाए तो उसको थोड़ा लास्ट के लिए रखेंगे, राइट। कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें वैरायटी इतनी ज्यादा है और उसको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो सीखने के लिए आपको शायद हार्डली 30 मिनट्स लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो उसको डिकोड करने में काफी टाइम चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको डिटेल टॉपिक ब्रेकअप दिखा देता हूं, आप सबको पता ही होगा वैसे। तो अरिथमेटिक में आपके ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, अलजेब्रा, डीआई, नंबर्स, ज्योमेट्री एंड सो एंड सो फोर्थ। ट्रिगोनोमेट्री का हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ज्योमेट्री के साथ पे हम ट्रिगोनोमेट्री भी ले लेंगे, राइट। सिमिलरली एलआर का तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो यही चीज है। जैसे सिलॉजिज्म हो गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है। तो ये जो टॉपिक्स है वो यूजुअली वर्बल फैकल्टी आपको करवाते हैं, ठीक है। मैं आपको सिलॉजिज्म करवाऊंगा और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी के सारे टॉपिक्स हम एलआर में यहाँ पे कर लेंगे। वीआरसी के टॉपिक्स एक बार जल्दी से देख लो, तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। जैसे आपको पता है कि कैट एग्जाम में वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह नहीं आता है, लेकिन ये जो स्नैप सीईटी एग्जाम, सीमैट एग्जाम है, उसमें आपके वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, ये सारा आता है, तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। अब बात करते हैं कॉलेजेस एंड कट ऑफ्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि कौन से कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ लगता है। तो दोस्तों, जैसे आप टॉप कॉलेज को टारगेट करते हो, तो मैं ये दोनों कॉलेज को टॉप कॉलेज कहूँगा, क्योंकि ये आपके जो टॉप 20 कॉलेजेस है उसके अंदर आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे भी कॉलेजेस है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस कॉलेजेस एंड इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देन यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग टू दिस कॉलेजेस आल्सो, मे बी एसआई, डीटीएम भी इंक्लूड कर सकते हो। सो ये आप बैकअप ऑप्शन में रख सकते हो, खास करके अगर आपका सपोज कैट एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया है, आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिम्बायोसिस के 3 से 4 कॉलेज के आप फॉर्म डाल सकते हो, 2 टॉप कॉलेजेस एंड 2 और एज अ बैकअप, राइट। तो ये उनके कट ऑफ्स है। तो हमें तो टारगेट यही करना है कि हाउ टू स्कोर 98+। इनफैक्ट आवर टारगेट शुड बी 99+ परसेंटाइल, ठीक है। दिस विल बी सेफ स्कोर to get all the calls, right? So guys, this is what I wanted to convey in this video. उम्मीद करता हूँ ये बैच आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस बैच, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। तो अब हम मिलेंगे कल शाम को 10 बजे, कल रात को 10 बजे, 26 नवंबर 10 PM ऑन यूट्यूब विद दिस स्नैपशॉट बैच, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं कल दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.